नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज वॉन द बेस्ट प्राइज इन गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कंसाइनमेंट जोन्स फ्रॉम गूगल। तो गूगल से कंटेनमेंट जोन या फिर कंसाइनमेंट जोन की जानकारी पहुंचाने में हिमाचल के किस जिले को अव्वल स्थान मिला है। देखो, हिमाचल प्रदेश के एक जिले को जो है वो गूगल से कंटेनमेंट जोन की जानकारी देने के लिए बेस्ट प्राइज दिया गया है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखो, कांगड़ा के बारे में बात करेंगे। जब किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है तो देखो, कंटेनमेंट जोन इलाका जो होता है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और आवश्यक सेवाएं होती हैं या फिर कोई आपातकालीन मेडिसिन परिस्थिति आ जाती है तो उनकी आवाजाही के लिए जो आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं उनके लिए तो परमिशन दे दी जाती है, परंतु कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है उसी टाइम ये परमिशन दी जाती है। जब कोविड-19 से एक और कांगड़ा का क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मातृ दिवस जब मदर डे हुआ था तो उस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के एक विधायक थे जिन्होंने जनता के लिए बेटा हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। बेटा हेल्पलाइन की सहायता से लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। अगर कोई भी ज़रूरी चीज़ चाहिए तो नंबर था एक, उस पर डायल करके ये बता सकते थे कि हमें ये चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको भी बता सकते थे। तो ये बेटा हेल्पलाइन कौन से विधायक ने शुरू किया था? ये शुरू किया गया था विशाल नहरिया के द्वारा। विशाल नहरिया जो है वो धर्मशाला से एमएलए है, ये आप याद रखिए। और ये मदर डे पर जब लॉन्च किया गया तो आपको पता होना चाहिए कि मदर डे कब मनाया जाता है। देखो, प्रत्येक वर्ष जो है मदर डे मनाया जाता है सेकेंड संडे ऑफ मई, मतलब मई महीने का जो दूसरा संडे होता है उस संडे को मनाया जाता है मदर डे। और 2020 का जो मदर डे था वो मई 10 को मनाया गया। मई 10 को जो था वो दूसरा संडे आया, उस दिन ये मदर डे मनाया गया। तो ये आपने मदर डे के बारे में भी जान लिया और गूगल से कंटेनमेंट जोन की जानकारी देने के लिए किस जिले को अव्वल स्थान मिला है वो भी आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द लाइन्स ऑफ विच फेयर क्राफ्ट एंड टूरिज्म फेयर विल स्टार्ट इन हिमाचल। तो किस मेले की तर्ज में हिमाचल प्रदेश में शिल्प और पर्यटन मेला आरंभ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है, सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर। सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर की तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश में क्या किया जाएगा? शिल्प और पर्यटन मेला जो है वो आरंभ किया जाएगा। ये सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर जो है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था और हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब ये मेला मनाया गया था। एक बार फिर से हम सूरजकुंड मेले के बारे में जान लेते हैं जो सूरजकुंड मेला 2020 का मनाया गया। देखो, ये जो सूरजकुंड मेला है ये कौन से जिले में लगता है, कौन से स्टेट में लगता है? ये मेला मनाया जाता है हरियाणा में। हरियाणा में मनाया जाता है। तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है पहली बार होस्ट किया गया 1987 में और ये जो 2020 का सूरजकुंड मेला था ये 34th एडिशन थी मेले की। सूरजकुंड मेला 2020 जो था इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। 2020 की थीम आपको पता चल गई, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और 2019 की जो थीम थी वो थी महाराष्ट्र। तो ये आप याद रखिएगा सूरजकुंड मेले के बारे में, कब ये पहली बार मनाया गया, हिमाचल ने कब इसको होस्ट किया, कब इसकी थीम इस बार क्या थी, 2020 की थीम क्या थी और 2019 की थीम इसकी क्या थी। तो ये सूरजकुंड मेला है जो कि इम्पोर्टेंट मेला है और इसकी तर्ज पर एक और मेला हिमाचल में स्टार्ट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ मेडिसिनल हर्ब। तो हिमाचल प्रदेश को देश भर में औषधीय जड़ी बूटी राज्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जो इम्पोर्टेंट योजना है और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये कौन सी योजना है? ये योजना है वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना है इस योजना के बारे में बात करेंगे। इस योजना से क्या होगा, जो मेडिकल प्लांट हैं जैसे हमारा
नीम का पेड़ हो गया या फिर कोई और मेडिकल प्लांट हो गया, उन प्लांट्स को लगाया जाएगा और जड़ी बूटी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिए। हमारे जो वन मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। इस योजना के अंतर्गत जो है वो वर्ष 2018-19 में जो है वो 34.12 लाख रुपया जो है वो लागत आई, जिससे 12 नर्सरियां जो है वो तैयार की गई। और देखो 64 सामुदायिक समूह गठित किए गए। और 2019-20 की अगर आप बात करें तो इसकी लागत क्या थी? इसकी लागत थी 67.67 लाख। ये इसकी लागत थी 2019-20 के लिए। और 14 नर्सरियां जो थी वो स्थापित की गई। एक और योजना है वनों के बारे में, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। वो है विद्यार्थी वन मित्र योजना। ये जो विद्यार्थी वन मित्र योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो स्कूली छात्र हैं उन छात्रों को जो है वो वनों के महत्व के बारे में बताना, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताना, और वो लोग क्या भूमिका इन सब को लेकर निभा सकते हैं उसके बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। छात्रों को इससे क्या होगा? प्रकृति के और जो है छात्रों का लगाव बढ़ेगा। तो ये आप इस योजना के बारे में भी याद रखिए। ये 2 योजनाएं हमने पढ़ ली, इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये मनाया जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो फर्स्ट सैटरडे इन जुलाई, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2020 की थीम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन डिस्कस होता है तो उसकी थीम सबसे पहले आती है। 2020 की जो थीम थी इस वर्ष वो थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ये थीम आप याद रखिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। तो पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो था वो 1923 को मनाया गया, फर्स्ट सैटरडे इन जुलाई। और 1995 से जो है वो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो ज्वाइंटली ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के साथ। तो ये आप याद रखिएगा कुछ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के बारे में। स्पेशली जो मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा वो उसकी थीम और कब ये मनाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट लगा। गुड़िया हेल्पलाइन नंबर इस, तो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर क्या है? कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार गिरिराज पत्रिका में आया था तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक बार फिर से डिस्कस करना चाहिए। तो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 1515। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1515 जो है वो क्या है? गुड़िया हेल्पलाइन नंबर है। अब ये नंबर क्यों गिरिराज पत्रिका में आया था इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। देखो तो अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा जो है वो गुड़िया बोर्ड की बैठक, सक्षम गुड़िया बोर्ड बनाया गया है एक, इसकी बैठक की अध्यक्षता की गई। ये बोर्ड क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये बोर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए, और जो उनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, उनका कार्यान्वयन जो है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं उसकी समीक्षा करने के लिए। तो इसलिए ये सक्षम गुड़िया बोर्ड बनाया गया। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। और गुड़िया हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिया, और ये क्यों न्यूज़ में था इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो आई होप कि यहाँ से आपका कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर के बाद तो एक तो है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर, ये है 1100 ये है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर। ये जो होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है 1090। तो ये 3 नंबर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ महर्षि मार्कंडेय जी इज, तो महर्षि मार्कंडेय जी का जन्म स्थल माना जाता है। देखो महर्षि मार्कंडेय जी का जो जन्म स्थल माना जाता है वो किसको माना जाता है, कौन से स्थान में माना जाता है? तो महर्षि मार्कंडेय का जो जन्म स्थल माना जाता है वो माना जाता है बिलासपुर में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, बिलासपुर में। देखो बिलासपुर में जुखाला एक नाम स्थान है, जहाँ पर जुखाला के समीप एक मार्कंडेय नामक स्थान है। मार्कंडेय में ही इनका जन्म हुआ था। मार्कंडेय में पानी का स्रोत भी है जहाँ पर उसको काफ़ी पवित्र माना जाता है, लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं। जब मार्कंडेय की बात हुई है तो मार्कंडेय के बारे में आप याद रखें कि एक मार्कंडेय पुराण भी है। तो मार्कंडेय पुराण की रचना किसके द्वारा की गई? इस पुराण की रचना जो थी वो की गई थी महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ये आप याद रखें कि महर्षि वेद व्यास ने जो था वो मार्कंडेय पुराण की रचना की थी। और मार्कंडेय ऋषि का जन्मस्थल बिलासपुर में एक मार्कंडेय नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्मस्थल माना जाता है।
अब देखो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये है, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किए हैं, तो एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का गठन जिले के रूप में हुआ था 1 जुलाई 1954 को, या फिर बिलासपुर मर्ज हुआ था, मिला था हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। प्राचीन नाम बिलासपुर का कहलूर है। कहलूर की स्थापना बीरचंद के द्वारा की गई। बिलासपुर के फाउंडर दीपचंद को माना जाता है। लास्ट राजा बिलासपुर के थे राजा आनंद चंद। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब राजा आनंद चंद के द्वारा लिखी गई। गुरु का लाहौर जो है वो बिलासपुर में स्थित है। टैंक रिवाल्सर टैंक जमथाल बिलासपुर में स्थित है। जंझार धार बिलासपुर में स्थित है। छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट, कोट कहलूर फोर्ट, सिरियून फोर्ट बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन है बिलासपुर में। 2 और हर्बल गार्डन है, कमेंट करके बताइए कि वो कहाँ पर स्थित है। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट का है, बिलासपुर में स्थित है। टी ग्रामीण वैली ने जो है बिलासपुर की डायलेक्ट्स को जो है वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मोहान जो है उनको हैंग किया गया था 1927 में। बिलासपुर का फेमस सॉन्ग भी है मोहाना, तो मोहन को हैंग किया गया था, उसी टाइम ये सॉन्ग बना था, इनके ऊपर ही ये सॉन्ग बना है। मोहाना सॉन्ग ये बिलासपुर का सॉन्ग है। तो ये बेसिक्स आप बिलासपुर के बारे में याद रखिए। बाकी देखो जो 1 लाइन क्वेश्चन है वो मैं, अगर आप प्रैक्टिस उनको करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच व्हीट एंड राइस विल प्रोवाइड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितना किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा? तो इसके तहत ऑप्शन डी 5 किलो गेहूं या फिर चावल जो है वो मुफ्त दिए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट योजना है और कोविड-19 के दौरान जो है इस योजना को चलाया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो है क्या क्या दिया जाता है? गरीबों को 5 किलोग्राम चावल या फिर गेहूं दिए जाते हैं। 1 किलो चने की दाल दी जाती है। और देखो इस योजना से जो है वो देश भर में लगभग 81 करोड़ लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 81 करोड़ लोगों को जो है यहाँ से फायदा मिल रहा है। ये पूरे देश में इस योजना को लागू किया जा रहा है, तो एब्सोल्युटली हिमाचल प्रदेश में भी इसको लागू किया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से इसको लागू किया जा रहा है। तो गिरिराज में इस योजना के बारे में कुछ आया था वो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और जानकारी जानते हैं यहाँ से। Recently, which of the following police station in Himachal Pradesh has been ranked as one of the best police station of the country by Union Home Ministry? अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? देखो ये किया गया है नदौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो नदौन पुलिस स्टेशन है ये कहाँ पर है? नदौन पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। और जो हमारा कौन सा मिनिस्ट्री है? गृह मंत्रालय है हमारा। गृह मंत्रालय अभी है अमित शाह के पास। तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है नदौन पुलिस थाने को जो है ये प्रमाण पत्र दिया गया है इसके सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए। हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं डीजीपी, उनका नाम है संजय कुंडू। तो आई होप यहाँ से ये क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिया होगा, काफ़ी अच्छे से हमने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन हिमाचल प्रदेश बिकम टू प्रोवाइड गैस कनेक्शंस। तो हिमाचल प्रदेश 100% घरों को गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाने वाला कौन से नंबर का जिला बना है या फिर कौन से नंबर का राज्य बना है? तो हिमाचल पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर लोगों को 100% घरों को गैस कनेक्शन जो है वो दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है क्या बात कही गई है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की गई है जिस योजना का नाम है हिमाचल गृहिणी योजना। इस योजना का काम क्या है? इस योजना का काम ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई गई है, उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाएं, जो लोग, जो परिवार लाभान्वित नहीं हो सकते, उन लोगों को जो है वो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाया जाए। इसलिए जो है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को समर्थन देने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जो है वो चलाई गई है। और इसी योजना के चलते, इन दोनों योजनाओं के चलते हिमाचल प्रदेश में 100% घरों को जो है वो गैस कनेक्शन प्रोवाइड अब करवा दिए गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले भी डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प टू डेवलप स्किल ऑफ यूथ इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम जो गिरिराज की एडिशन थी उसमें भी डिस्कस किया था और इस बार फिर से ये गिरिराज में आया था, तो मैंने इस बार फिर से इस क्वेश्चन को डाल दिया।
हिमाचल प्रदेश में युवाओं के कौशल उन्नत के लिए किस संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के कौशल उन्नत के लिए जो है वो सहायता की जाती है। अब ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलिप्स में स्थित है। फिलिप्सन्स में एग्जैक्टली मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक हिमाचल प्रदेश की सहायता एक और फील्ड में भी कर रहा है। वो कौन सा क्षेत्र है? वो है पर्यटन क्षेत्र। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सहायता दी जा रही है हिमाचल प्रदेश को। ये आप याद रखिए कि किसको सहायता दी जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के लिए सहायता दी जा रही है, यूथ स्किल के लिए भी सहायता दी जा रही है। ये बेसिक चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोगों के शेयर करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, हाउ मच अमाउंट गिवन टू प्रिजनर्स हु स्पेंड्स 15 डेज ड्यूरिंग इमरजेंसी इन हिमाचल? आपातकाल के दौरान 15 दिन तक जेल में रहे लोगों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। So that's all for today. Thank you for watching the video.